हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म 16 से आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं घर बैठे बैठे। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म 16 की साइड में ओपन करके रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना 26 ईयर्स और AIS चेक कर लेना है प्रॉपरली। आपका सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम ही दिख रहा है या नहीं। सैलरी इनकम के अलावा अगर आपका कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ फॉर्म 16 वाले इनकम को ही यहाँ पे मैं कंसीडर करने वाला हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद E फाइल सेक्शन में आना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर रिज्यूम फाइलिंग आ रहा है, मतलब पहले अगर आपने स्टार्ट किया था तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, अदरवाइज आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके आएगा। आपको सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ITR फॉर्म चूज कर लेना है, जो कि ITR 1 मैं यहाँ पे भर के आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ फॉर्म 16 वाला इनकम है, मतलब सिर्फ सैलरी इनकम है इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। आपकी सैलरी इनकम ली जाती है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ली जाती है, अदर सोर्स इनकम ली जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है तो आप ITR 1 भर सकते हैं, एंड टोटल इनकम मिला के अप टू 50 लाख है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड विद ITR 1 करते हैं हम। यहाँ पे करने के बाद लेट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएगा, जैसे कि टैक्सेबल। आपको मेजरली जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट, और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके लिए आ जाएगा। ये सारे फॉर्म्स बेसिकली यहाँ पे आपको सारे टैब्स आपको भरने हैं। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा, फिर सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरने हैं। तो पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे। जैसा कि मैंने हाइड कर दिया है, नेम एंड एड्रेस हाइड कर दिया है मैंने, तो वहाँ पे आपको एडिट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको रॉन्ग दिख रहा है तो एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपीराइट वाला प्रॉब्लम आ जाता है यूट्यूब पे, इसलिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका सेंटर स्टेट जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। ठीक है, मेरे केस में अदर है, मैं यहाँ पे अदर कर लेता हूँ। इसके बाद फाइलिंग सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अभी जो फाइलिंग हो रहा है वो बिलेटेड रिटर्न फाइल हो रहा है, तो यहाँ पे बिलेटेड ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आ रहा है। अगर आप अगले साल में देख रहे हैं, मार्च के बाद अगर आप देखेंगे इसको, तो बेसिकली आपका ये वाला सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मतलब ओरिजिनल रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप बिलेटेड फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बिलेटेड रिटर्न जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे फाइलिंग रिस्पॉन्स में कुछ नहीं करना है हमें, फाइलिंग डेट में यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं करना है। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे बैंक वैलिडेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्टेड नहीं आता तो सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। कंफर्म करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर हो जाता है। यहाँ पे फिर ग्रॉस टोटल इनकम पे हम आ जाते हैं। अभी ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछता है हमसे, तो क्वेश्चंस को हम स्किप कर देंगे, सीधा हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आगे जाके हमको चेक करना है कि जो क्वेश्चंस हमारे लिए एलिजिबल है वो हम येस करेंगे या फिर नो करेंगे, अदरवाइज उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये लोड ले रहा है। अभी यहाँ पे हम सैलरी वाला डिटेल यहाँ पे भरेंगे। सैलरी का डिटेल भरने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका TDS कटा हुआ है तो डेफिनेटली ये वाला कॉलम जो है वो प्रॉपरली फिलअप करके आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ चेक करना होता है। ठीक है, बट बाई चांस अगर फिलअप करके नहीं आ रहा है तो कैसे फिलअप करना वो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। एडिट पे आपको क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी फिलअप करके आ रहा है और रॉन्ग फिल हुआ है या फिर आप देखना चाहते हैं तो भी आप एडिट पे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है सैलरी एज पर 17(1), तो 17(1) कितना सैलरी है, 894,556, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 894,556। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सैलरी डाल दिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो परक्विजिट मिला हुआ है 17(2) सबसेक्शन में, तो 17(2) सबसेक्शन में यहाँ पे हम परक्विजिट वाला अमाउंट डालेंगे जो कि 10,963, तो हम यहाँ पे 10,963 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर इनकम रहता है तो ये वाला अगर इनकम है तो आप नीचे यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 17(3) वाला अगर इनकम कुछ दिख रहा है फॉर्म 16 में तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे आता है रिटायरमेंट बेनिफिट वाला अकाउंट, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको सीधा डिलीट कर देंगे। फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्जम्प्ट अलावेंसेस के डिटेल्स मिल जाते हैं। हम नीचे जाके अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एग्जम्प्ट अलावेंसेस के कुछ लिस्ट मिल जाती है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी कहीं पे भी अमाउंट दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। सारे सेक्शंस आपको दिख जाएंगे, वो सिलेक्शंस करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, सब 0 है, तो मैं इसको 0 ही रहने दूंगा। मैं कर दूंगा इसको डिलीट। ठीक है, आपको कुछ भी रहेगा तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 9,05,000
यहाँ पे आप ला सकते हैं 9,05,519। यहाँ पे आपको देखते हैं कि डिडक्शन मिल जाता है 50,000 का, जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स बहुत लोगों का डिडक्ट होता है 2,500 का। अगर आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट तो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, अदरवाइज इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 855,519 हम यहाँ पे देख लेंगे, 855,519 बरोबर आ गया, हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली बेसिक सैलरी वाली डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे और कुछ डिडक्शंस दिख रहा है कि नहीं, मतलब अगर हाउसिंग लोन रहता है ना, हाउसिंग लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन भी आपको मिलता है। ठीक है, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपने हाउसिंग लोन का डिटेल्स नहीं दिया होगा एम्प्लॉयर को, इसलिए उसने हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसको कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, बट आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, अगर ऐसा कोई केस है तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको रेंट आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी कंसीडर होती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लोन चल रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आपने लोन लिया हुआ है और आपने इंटरेस्ट 2 लाख का भर दिया है, तो हम यहाँ पे 2 लाख इंटरेस्ट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसका आपको डिडक्शन मिल जाता है, आपको अगर पता होगा तो इसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। और अगर कुछ भी एरर आता है ना कि नहीं आपका फॉर्म 16 में नहीं है ऐसा और आप यहाँ पे डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक्चुअल फिजिकल डॉक्यूमेंट है कि हाँ आपने इंटरेस्ट पे किया है तो आप डाल दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके हम अदर सोर्स में आएंगे, यहाँ पे अदर सोर्स में भी कुछ डिटेल्स नहीं है, तो अदर सोर्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मेजरली आपको डालना ही चाहिए, क्योंकि सेविंग बैंक आपके पास जितने भी सेविंग बैंक है ना सारे इंटरेस्ट ऐड करके आप यहाँ पे डाल देना चाहिए। तो मैं ऐड डिटेल्स करूँगा, एटलीस्ट मेरा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो डाल दूंगा मैं। इसके अलावा भी कोई इंटरेस्ट है तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मेरा 500 का इंटरेस्ट है, आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्ली ऐड करना है, ऐड करके यहाँ पे डालना है। ठीक है, वापस हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अगर आपका फिक्स डिपॉजिट से कोई इंटरेस्ट आता है तो यस कीजिए और यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं आप। मेरे केस में फिलहाल नो है तो मैं नो कर रहा हूँ। इनकम टैक्स से कुछ रिफंड आया है, उस पर कुछ इंटरेस्ट आया है प्रीवियस ईयर में, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रोविडेंट फंड पे आपको इंटरेस्ट मिला है तो अभी टैक्सेबल होता है। ठीक है, उससे कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पे टोटल 4 टैब्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, और ये भी इंटरेस्ट की बात करता है। तो ये चारों कॉलम में क्या अमाउंट्स आएंगे, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप मिस करेंगे तो आप गलती करेंगे। अगर आपको प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट मिलता है, डेफिनेटली आपको ये प्रॉपरली चेक करना है कि यहाँ पे अमाउंट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है वो टैक्सेबल हो रहा है। तो इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं, आई बटन पे मैंने लिंक कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसमें कैसे आपको अमाउंट्स डालने हैं। इसके बाद नीचे अगर आपका कोई अदर इनकम है, डिविडेंड इनकम है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो डिविडेंड का बाइफर्केशन आपको क्वार्टरली वाइज देना पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेरे केस में नो है, मैं नो करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डाला है जो कि 500 रुपीज़ डाला हुआ है मैंने, उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है सेक्शन 80 TTA में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे डिटेल्स डाल दी है। एग्जाम्प्ट इनकम कोई है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डिडक्शन वाली डिटेल्स अभी डालेंगे। डिडक्शन पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आ जाते हैं, जैसे कि आपने डोनेशन दिया है क्या, डोनेशन दिया तो आपको यस कर देना है, बाद में आपको शेड्यूल भरने के लिए आ जाएगा, नहीं दिया तो आपको नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद अगर 80GG में आपने कुछ डोनेशन दिया तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेक्शन 80C में अगर आपका डिडक्शन है तो आप डाल सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिडक्शन है क्या मेरे पास। सेक्शन 80C में 2,20,283 रुपये है, मैं यहाँ पे डालूंगा, ये डालूंगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगा, आप यहाँ पे कितना भी अमाउंट डाल दो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिडक्टेबल अमाउंट 1.5 लाख रुपये, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी डाल देना है। फिर नीचे अगर हम आएंगे तो 80CCD1 दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल डिडक्शन अंडर 80CCD1, मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे 2,20,000 प्लस 9,000, 2,29,000, पर आपको टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा, 1,50,000 ही। तो आप 80CCD1 नहीं भी डालेंगे ना ITR में तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका 1.5 लाख तो कवर हो गया है। इसके बाद 80CCD1B आता है 50,000, हम वो भी देख लेंगे कैसे डालना है। ठीक है, ये डिडक्शन हमने यहाँ पे डाल दिया 80C का। हम सीधा नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद और कोई डिडक्शंस है तो हम आगे यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाते हैं डालने के लिए, हम वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे लोड ले रहा है, मैं लोड लेने देता हूँ इसको पहले। लोड लेके आ गया है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 80C हमने प्रॉपर्ली डाल दिया है यहाँ पे, बट हमें 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे 80D आपको देखने को मिल जाता है। अभी सेक्शन 80D में अगर आपने कुछ मेडिक्लेम का पेमेंट किया तो आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं, और डिडक्शन लेना तो आप एडिट पे क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करने के बाद अभी 80D में कुछ सवाल पूछा जाता है, जैसे 2 सवाल रहते हैं यहाँ पे। पहला रहता है कि वेदर यू और योर फैमिली मेम्बर कोई सीनियर सिटीजन है क्या, एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स को छोड़ के। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। नो करना है आपको।
जैसे ही नो करेंगे आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 15,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर आप पे कर रहे हैं तो ही डालना है क्योंकि बैंक से जाना इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फिलहाल मैं इसको 0 रखता हूँ। फिर नीचे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आपको यस करना है, ठीक है, अगर नहीं है तो नो करना है। फिर यहाँ पे अगर उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस आप पे करते हैं तो आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18,000 तक का हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हेल्थ इंश्योरेंस पे किया जा रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको 5,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है बिना किसी प्रूफ के, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं, अभी ये क्या है, दिस डिडक्शन कैन बी क्लेम ऑन विच हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट क्लेम्ड। मतलब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रहे हैं तो ही आपको मेडिकल एक्सपेंसेस लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। मैं फिलहाल नहीं रहता हूँ, रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव। तो आपको ATD बेसिकली ऐसे भरना है, ठीक है। ये यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, इसको यहाँ पे हम लोडिंग ले लेते थे पहले। ATD हमने प्रॉपर्टी देख लिया। अभी 80CCD2, 80CCD1B ये बेसिकली ऑटोमेटिकली फिल करके आता है, ठीक है। बट बाई केस अगर फिल करके नहीं आया तो आपको क्या करना है, बाई केस अगर फिल करके नहीं आया और यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, शो ऑल डिडक्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे डिडक्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे और आपको यहाँ पे सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। 80CCD1B चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। ऑलरेडी आ रहा है इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है, बट आपको सिलेक्शन करने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कैंसिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे 80CCD2 आपको एडिट करना है, एडिट करके अमाउंट डाल देना है। 80CCD2 का अमाउंट कितना है, नीचे स्क्रॉल काउंट करेंगे 59,283, ये प्रॉपरली आ गया है, सेव कर देंगे। इसके बाद एक और डिडक्शन था, ये तो हो गया। इसके बाद 80CCD1B है, वो भी हमें डालना है। तो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे 80CCD1B, अगर नहीं दिख रहा है तो सेम ऑल डिडक्शंस पे क्लिक करो, 80CCD1B सेलेक्ट कर लो, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एडिट पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट जो है वो डाल देंगे और सेव कर देंगे। अगर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके नहीं आ रहा है या फिर ऑटोमेटिकली जो है नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आपको बेसिकली यहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा। हम नीचे आएंगे, अभी एक डिडक्शन छूट रहा है, कौन सा, 80TTA, जो कि मैंने आपको बताया था सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो है मैंने 500 डाला था, उसका डिडक्शन हमें मिलता है। ऐड पे क्लिक कर दूंगा, 500 का भी डिडक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। तो डिडक्शन वाला पार्ट जो है वो मेरा यहाँ पे प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि इतना टोटल डिडक्शन है तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे दिख रहा है 259,283। मेरे में कितना दिख रहा है 297, यहाँ पे कितना है 259,283, मेरे कितना 297,783। अब ये 297 कैसे आ रहा है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, क्यों आ रहा है ये भी हम देख लेंगे। ये 500 मैंने यहाँ पे बढ़ाया इसकी वजह से, और यहाँ पे 38,000 मैंने बढ़ाया इसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये सारे डिडक्शंस हमारे मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे करना है कंफर्म। जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पे हमारा डिडक्शन वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आएंगे टैक्स पेड में, ठीक है। टैक्स पेड में हम आ जाते हैं। अभी टैक्सेस पेड में आपको चेक करना है कि अगर आपका TDS कटा है तो आपका TDS ऑन सैलरी इनकम यहाँ पर डिटेल्स दिखने चाहिए। अगर नहीं दिख रहे हैं तो प्रॉब्लम है, मतलब ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं क्या करना है, आपको ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स कितना आ रहा है 3,30,000, तो मतलब डेफिनेटली 3,30,000 डिडक्ट किया रहेगा कंपनी ने और डिपॉजिट भी किया रहेगा। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप ऐड कर लीजिए, और आपके 26 ईयर्स में भी दिखना चाहिए, ठीक है, तभी आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। 26 ईयर्स में दिख रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेमो के लिए बना रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं फिक्टिटियस अमाउंट ही डालूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टैन का कोई फॉर्मेट ले लेता हूँ और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे ऐड करना है। इसके लिए यहाँ पे टैन नंबर डाल देना है। इनवैलिड टैन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एज पर टैन कोड RCC कोड, ये बोल रहा है कि टैन नंबर रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ ओरिजिनल टैन नंबर यूज करता हूँ। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे टैन डाल दिया है। एक्चुअली ये करेक्ट टैन नहीं है, बट फिर भी आपके एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाल दिया है। नाम भी आपको यहाँ पे डाल देना है प्रॉपरली। इसके बाद आपको चार्जेबल कितना है सैलरी, आपको सैलरी चार्जेबल कितना पता चल जाएगा। यहाँ पे ऊपर जाएंगे ना आप, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है सैलरी कितना है। हम वापस ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अपनी बेसिक सैलरी ये है, वैल्यू परक्विजिट ये है, हमको बेसिकली ये डालना पड़ेगा 905519, ये हमको यहाँ पे डालना होगा। और कितना टैक्स डिडक्ट किया हुआ है वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे, जो कि नीचे यहाँ पे दिख रहा है 33,017 डाल दिया, हम सेव कर देंगे इसको, ठीक है। तो टैक्स वाला पोर्शन यहाँ पे प्रॉपरली आ जाता है। अभी मान लीजिए कि ऑटोमेटिकली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको एडिट करना है तो आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करना है और आपको सिलेक्शन करना होगा यहाँ पे, और एडिट पे क्लिक करना होगा, आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। आपने कुछ टैक्सेस पे किया है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्सेस में, ठीक है। ऐड करके आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे टैक्सेस पेड प्रॉपरली हो गया। टैक्स लाइबिलिटी में आते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का लाइबिलिटी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है वो भी देखेंगे अभी, ठीक है।
565 का यहाँ पे ग्रॉस इनकम है, डिडक्शन यहाँ पे डाल दिया मैंने, टोटल इनकम 358 हो जाता है। टैक्स पेबल कितना आता है 5412, ठीक है, जो कि रिबेट में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आता है लेट फीस कितना आता है 1000 रुपये का, यहाँ पे 1000 रुपये का लेट फीस दिखा रहा है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है लेट फीस दिख रहा है यहाँ पे, हम ओके करेंगे, नीचे आएंगे, हम इसको कर देंगे कंफर्म, ठीक है, लेट फीस है 1000 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं है। वापस हम यहाँ पे करेंगे प्रोसीड, जैसे हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आप देख सकते हैं 32,000 रुपये का रिफंड आ रहा है। क्यों, मेरा TDS कितना करा था 33,000, बट आ रहा है 32, क्यों, क्योंकि मुझे लेट फीस पे करना पड़ रहा है 1000, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न में यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेल्फ रहने देना है और यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली चेक कर लेना फॉर्म बरोबर है कि नहीं है, यहाँ पे पूरा सैलरी डिडक्शन सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, सारी चीज़ें आपको चेक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देना है, आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन क्लिक करना है। कुछ भी एरर रहेगा तो आपको यहाँ पे एरर शो कर देगा, एरर शो नहीं कर रहा है मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आधार OTP डालना है और आधार OTP डाल के वेरीफाई कर देना है, आपका रिटर्न जो है प्रॉपर्ली फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म 16 के बेसिस पे आप अपना ITR कैसे फाइल कर सकते हैं घर बैठे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, आपका कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी रहेगी तो, एंड आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है उसके हिसाब से मुझे बताइए। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे एक सेपरेट वीडियो उस पर बना देना चाहिए तो मैं बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, एंड सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।